स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इंस्टाग्राम स्कैम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंस्टाग्राम पेज के बारे में जो कि है ब्यूटी दामोदर। अगर आप वहाँ पे बहुत सारे रील्स और पोस्ट देखेंगे तो मोस्टली आपको ये पता लगेगा कि 90% जो उनकी रील्स और पोस्ट हैं उस पर जो कमेंट सेक्शन है वो बंद है। बंद होने का कारण ये है कि ये मैडम इस क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स सेल करती हैं जो कि यूजुअली चाइनीज़ जो एक्सपोर्टर हैं उनसे मंगवाए जाते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करवाए जाते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि कई बार तो एक लिपस्टिक 30 रुपये में ये देती हैं और आप समझ ही सकते हैं कि 30 रुपये की लिपस्टिक की क्वालिटी क्या होगी। पूरे इंडिया में जा के कॉस्मेटिक बेच के आती है और इनके ऊपर कई वीडियोस पहले भी बन चुके हैं। इनफैक्ट कुछ कस्टमर्स बना चुके हैं इनके, जहाँ पे उनकी स्किन खराब हो गई इस तरीके के पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। हालांकि ये टारगेट सिर्फ उन कस्टमर्स को करती हैं जो कि कम पैसे में ज़्यादा कॉस्मेटिक लेना चाहते हैं। और हमें तो पता ही है कि इस तरीके के जो कॉस्मेटिक्स चाइना से इंपोर्ट करवाए जाते हैं उनमें किस तरीके के केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि आपकी स्किन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। और इन कंप्लेंट्स को अवॉइड करने के लिए ये अपनी रील्स के कमेंट सेक्शन अक्सर ऑफ रखती हैं, जो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके। मेरी एक सब्सक्राइबर भी है जो मुझे बहुत टाइम से कह रही थी कि मैं इंस्टाग्राम स्कैम्स पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने उस टाइम से इस बात को कॉग्निजेंस में लिया था। जस्ट दैट मैं उस वक्त से अब तक काफ़ी रिसर्च कर रही थी ताकि मैं कंक्लूसिव और एक एग्जॉस्टिव वीडियो बना सकूं ऑन दी स्कैम्स जो कि हो रहे हैं आए दिन इंस्टाग्राम पे। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स जिनको लगता होगा कि जितने ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे उतना ही अच्छा या रिलायबल पेज। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग तो पेड फॉलोअर्स जो है वो अपने पेज पे रखते हैं और एक्चुअल जो अकाउंट्स हैं उनके जो रिव्यूज़ हैं वो अपने प्रोफाइल पे डाल देते हैं स्क्रीनशॉट, और आपको लगेगा कि ओके ये रियल रिव्यूज़ हैं जो कि पोस्ट कर गए हैं बाय देयर कस्टमर्स, बट ऐसा नहीं होता। ये नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एक यूट्यूबर है मेकअप लवर सेजल, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनको एक इंस्टाग्राम पेज है जिसपे हज़ारों फॉलोअर्स थे, उसने स्कैम किया और उससे पेमेंट ले ली और कुछ भी नहीं भेजा इन रिटर्न। अब आप बोलोगे हाँ तो हम ना COD पे ही ऑर्डर करते हैं, राइट? तो आजकल तो COD पे ऑर्डर करने वालों के साथ ये हो रहा है कि वो पेमेंट उसी टाइम लेंगे, बट आपका जो पैकेज जब आप खोलेंगे अपने घर पे तो फिर आपको पता लगेगा कि उसके अंदर एक्चुअल प्रोडक्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या करें, कैसे पता लगाएं उन लोगों के बारे में जो कि स्कैमर्स हैं और कैसे डिफ्रेंशिएट करें उन स्कैमर्स को उन लोगों से जो कि एक्चुअली स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं। बिकॉज ये तो बड़ा अनफेयर है ना कि हम शक करें सब पे, क्योंकि कुछ लोग, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो गलत हैं, पर उनकी वजह से जो सच्चे लोग हैं जो कि एक्चुअली में इंस्टाग्राम पे जेन्युइनली अपना स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं उन पे शक आता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें करने के बाद भी आपको अपनी जजमेंट पे और अपनी इंट्यूशन पे रिलाई करना ही पड़ेगा। बिकॉज आजकल स्कैमर्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। उन्हें समझ में आता है कि वो कहते हैं ना कि यहाँ पे भी सुन के वो कल को स्कैमर वो कहते हैं ना चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो, तो अगर वो स्कीम समझ गए कि भाई कैसे उनको डायरेक्ट किया जा रहा है तो दे विल फाइंड अ न्यू एस्केप। बट चलिए आज मैं आपको बताती हूँ वो बातें जो आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में रखनी है वाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर एट एन इंस्टाग्राम स्टोर। सबसे पहले तो कॉमेंट सेक्शन ऑफ करना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यानी कहीं ना कहीं वो लोग फीडबैक अवॉइड कर रहे हैं उन लोगों से जिनके साथ फ्रॉड किया गया है। अब आप सोचिए अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, जाके सबसे पहले कमेंट करोगे कि ये लोग झूठे हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड, कोई बार बार अगर फ्रॉड कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो सिंपली कमेंट सेक्शन बंद कर देगा ताकि ये सच दुनिया के सामने ना आए और वो पोस्ट डालते रहे। और वो चाहे फॉलोअर ज़्यादा वाला हो या कम वाला हो, जिनके कमेंट सेक्शन बंद है उन पे तो कभी ऑर्डर प्लेस ही नहीं कीजिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज़ ने रेफ़र कर दिया तो हाँ बहुत बढ़िया होगा। ये मैं साहिबा का जहाँ जो एक व्लॉगर है उनके हवाले से पहले कह भी चुकी हूँ, ऐसा नहीं होता। ये जो व्लॉगर्स हैं अक्सर कुछ भी रिव्यू कर देते हैं क्योंकि इनको तो फॉर द सेक ऑफ इट फ़ोटो डालनी है। इनफैक्ट साहिबा के खुद के पोस्ट के नीचे मैंने कॉमेंट्स देखे हैं कि किसी की ईद ख़राब हो गई थी, कितने पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे। तो सिर्फ व्लॉगर से अगर आप रिव्यू ले के आगे ऑर्डर प्लेस करें, दैट इज़ रॉन्ग। रिव्यूज़ आपको देखने तो एक्चुअल कस्टमर्स के देखिएगा और टैग्स में जाइएगा जिसमें कम से कम अगर 7 से 8 अलग अलग प्रोफाइल से रिव्यू हैं या फिर उन्होंने टैग करा हुआ है वो कपड़े पहन के, तो कहीं ना कहीं वो रिव्यूज़ मैटर करने चाहिए एक्चुअल कस्टमर्स के, उन लोगों के नहीं जिनको पे किया गया है रिव्यू देने के लिए। बिकॉज हमें तो पता है कि जिनको पे किया जाता है वो कभी गलत नहीं बोलेंगे, राइट? एक एजेंट अपने मास्टर के लिए गलत नहीं बोलेगा, एज सिंपल एज दैट। स्टोर,
अगर किसी इंस्टाग्राम पेज का कोई स्टोर है आपके घर के आसपास या फिर विद इन दैट सिटी एटलीस्ट, तो वो बेटर है इन कंपैरिजन टू दोज जिनका कोई स्टोर नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। तो अगर आप रीच आउट ही नहीं कर सकते हैं कहीं भी उनको, तो कल को आपको कोई लीगल नोटिस फाइल करना है जी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप कहाँ करोगे? ऑब्वियसली छोटे से परचेज के लिए तो कोई लीगल नोटिस नहीं फाइल करता है, बट एक बार को जी आपने 10 से 15 हज़ार का ऑर्डर प्लेस कर भी दिया, तो जिसका आपके पास एड्रेस नहीं है आप उसे सू कहाँ करोगे? तो पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका कोई स्टोर होना चाहिए या प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए कि कल को आप रीच आउट कर सको, ताकि होता है ना कभी एक्सचेंज, जैसे बॉन्कर्स कॉर्नर है, अगर वहाँ पे एक्सचेंज करना हो तो यू हैव टू सेंड द प्रोडक्ट बैक टू देम, फिर ही वो एक्सचेंज करते हैं। तो उसके लिए आपको उनका एड्रेस चाहिए, वो देते हैं, प्रॉपर देते हैं, तो वो जेन्युइन है। कई लोग नहीं देते, तो समझ जाइए कि क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। यूज़र नेम कितनी फ्रीक्वेंटली बदला जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो चीज़ है, अब देखिए कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने यूज़र नेम को बार बार अट्रैक्टिव बनाने के लिए चेंज कर रहे हैं, तो ये बहुत रिलायबल पॉइंट नहीं है, बिकॉज हो सकता है जी कोई जेन्युइनली चेंज करो, बट अगर बार बार चेंज किया जा रहा है तो यानी वो पुराने कस्टमर से बचने के लिए चेंज कर रहे हैं। और ये चेक करने के लिए ऊपर जो राइट साइड पे 3 डॉट आते हैं उस पर आपको टैप करना है किसी भी अकाउंट के, फिर टैप कीजिए अबाउट दिस अकाउंट पे और फिर टैप कीजिए फॉर्मर यूजर नेम्स पे। ये ऑप्शन तभी आएगा जब उन्होंने कभी भी अपना नाम बदला होगा, और कभी भी नाम नहीं बदला गया है तो फॉर्मर यूजर नेम्स की ऑप्शन आएगी ही नहीं। तो जिन्होंने कई बार नाम चेंज करा है, आप समझ लीजिएगा कि वो लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो अवॉइड कीजिएगा ऐसे पेजेस पे ऑर्डर प्लेस करने से, जब तक आपको कोई ना कोई ऐसी बात ना पता लगे जहाँ से उनकी रिलायबिलिटी डिटरमाइन करी जा सके। एक बात का आपको ध्यान और रखना है कि अगर आप किसी ऐसे पेज से ऑर्डर कर रहे हैं जो कि कॉपी सेल करते हैं, यानी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स, तो वो अवॉइड कीजिए। उसका रीज़न ये है कि कल को अगर आपको उनको सू करना है कि देखो जी इन्होंने मुझे डिफ्रॉड करा, इन लोगों ने पैसे ले लिए बट ऑर्डर ही दिया, तो आप करोगे कैसे? आप कोर्ट में जाके क्या बोलोगे कि मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की कॉपी ऑर्डर कर रहा था या कर रही थी। सो आप जिसके लिए सू कर ही नहीं सकते वो चीज़ ऑर्डर ना ही कीजिए। इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच पेजेस। और अगेन बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कॉपी बैग्स और ये काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, वो अपने आप में अनएथिकल है और इलीगल है। बट आपको तो पता है कि जब तक कोई सू नहीं करेगा तब तक वो ये करते रहेंगे, जब कोई करेगा तो वो पोस्ट हटा देंगे, एज सिंपल एज दैट। आजकल तो स्टोरीज पे प्रमोट किया जाता है, तो क्या ही पता लगेगा किसी को, है ना? कितना भी कुछ भी हो जाए, अवॉइड कीजिए पहले से पेमेंट करने के लिए। देखिए सच बोलूं तो मेरे केस में मैं तो इतनी छानबीन करके कभी ऑर्डर प्लेस करती हूँ इंस्टाग्राम स्टोर पे कि आप मानेंगे नहीं कि मैं प्री ऑर्डर वाले जो प्री पेमेंट वाले उनको भी कर देती हूँ। बट आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे नॉन इन्फ्लुएंसर्स उनके रिव्यू दे चुके हैं। मैं कभी भी किसी फ्रेश या फिर छोटे स्टोर को जो कि अभी नया नया ओपन हुआ है, या फिर कोई ऐसा स्टोर जो कि मुझे सस्पिशियस लग रहा है, जिनके स्क्रीनशॉट ब्लर है, ब्लर इन द सेंस ऐसा लगता है ना किसी और का ही लेके डाल दिया हो कस्टमर रिव्यू, तो कुछ ना कुछ पता लग ही जाता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और जितना हो सके प्री पेमेंट को अवॉइड कीजिए, COD के लिए ऑप्ट कीजिए, बट वो भी मेरे पिछले सारे पॉइंट्स डिटरमाइन करने के बाद। COD में भी विम बार भेजेंगे, वरना लोग, समझ आइए, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको ठग सकते हैं लोग किसी भी तरीके से। लोगों को तरीके चाहिए। फेस ऑफ द पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं। सब कुछ है जी, कोई इंसान नहीं दिख रहा, सिर्फ प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स। आप ये बताइए, एक हिट पेज है, उसी के प्रोडक्ट्स, उसी के कस्टमर रिव्यू, उसी जैसा सिमिलर नेम डाल के किसी ने डाल दिया सब कुछ, एंड उस पर फॉलोअर्स नकली खरीद लिए, तो आपको तो लगेगा चलो जी ये तो रिलायबल है। यहाँ पे अगर आपको फेस ऑफ द पेज, यानी जो ओनर है उनका फेस नहीं पता है, या उनकी प्रोफाइल नहीं पता है, या उनकी शक्ल नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं देयर समथिंग फिशी। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स के लिए अलग चीज़ होती है कि चलो जी वो क्यों नहीं दिखा रहे हमें पता है, बट यहाँ पे मैं उन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ जैसे ज्वेलरी हो गई, हैंड बैग्स नॉर्मल वाले हो गए, शूज़ हो गए। तो अगर कोई अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रहा है बट अपना फेस दिखाना अवॉइड कर रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो या तो कोई बड़ा ब्रांड है, जैसे आप समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल वही क्लोथिंग ब्रांड बॉन्कर्स, बर्गर बे एंड ओब्लिका, ये सारे जो हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिलायबल है। हम जानते हैं कि ये जेन्युइन है, इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमारे सामने हैं, इनको बहुत इन्फ्लुएंसर्स पहन चुके हैं, या फिर इनके ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। बट आजकल वो जो लहंगे वाले पेजेस आ रहे हैं जिसमें लहंगा गोल गोल घुमा के दिखाते हैं, कितने सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो कि फ़ेक हैं, जिन पे जो एक्चुअल वीडियोस कहीं से लिए गए हैं, जो रियल वीडियो से, रियल अकाउंट से लिए गए हैं और अपने पेज पे डाल दिए गए हैं।
तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? उसके लिए आपको ये देखना होगा जी इनका नंबर है प्रॉपर, इनका कोई फेस ऑफ द पेज है कंसिस्टेंट, ये नहीं कि 6 7 8 पेज से अलग अलग लोग दिख रहे हैं आपको रोज़, ऐसे नहीं हो सकता, यानी वहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि कोई ना कोई आपको ऐसी रिलायबल पर्सनैलिटी उससे अटैच दिख रही है जो कि रोज़ कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रहे हैं। उस पर 6 8 9 लोगों का रोज़ अलग कंटेंट नहीं आ रहा है, तो आपको पता लगेगा हाँ जी ये लोग हैं जो जेन्युइन है, जिनका ओनर विजिबल है, कोई है जिसको आप रीच आउट कर सकते हो। अच्छा, एक फ्रॉड बहुत हो रहा है लोगों के साथ जिसका पता ही नहीं है कई लोगों को, वो ये है कि जैसे आपको गलत प्रोडक्ट आ गया, आपने वो डिलीवरी वाले को वापस दे दिया, ठीक है, वो पिकअप करने आ गया तो पेमेंट ही नहीं वापस आई बट चीज़ वापस चलेगी। तो डेलिबरेटली आपको गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं वो, ताकि वो जो प्रोडक्ट है आप जब वापस करो तो उसकी पेमेंट तो कभी आपको आएगी नहीं और वो प्रोडक्ट भी हाथ से चले जाएगा। तो पहले तो आपने COD से लिया बट बाद में क्या हुआ, वो वापस चला गया प्रोडक्ट भी और पैसे भी आपके अटक गए। तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। कहीं पे देखिए मैं तो सच बोलूँ तो अगर मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ तो वो ऐसा ही करती हूँ कि मुझे वापस से ज़रूरत ना पड़े। आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ कस्टमर रिव्यूज़ जो कि टैग्स में होते हैं अलग से, सिर्फ इनके नहीं जो इनके पेज पे होते नहीं, तो वही चीज़ जिसका रिव्यू है, जिसकी कस्टमर पिक्चर्स है, रियल टाइम पिक्चर्स, वो देख के मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ अगर कभी करती हूँ, बट बहुत रेयरली मैं इंस्टाग्राम से कभी ऑर्डर करती हूँ। और ज्वेलरी, हैंडबैग्स, ये सब कुछ बड़े ध्यान से, एहतियात से, सिर्फ क्योंकि किसी इंस्टाग्रामर ने या इन्फ्लुएंसर ने शेयर किया है सिर्फ इसलिए नहीं, बिकॉज शायद ये लोग खुद भी क्रॉस चेक नहीं करते होंगे कई इन्फ्लुएंसर्स कि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं। स्पेशली कुछ तो ऐसे है कि रोज़ 10 को करते हैं, तो क्या 10 की प्रोफाइल ये लोग रीचेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखते हैं ध्यान से? नहीं, उनके पास आता है, वो देखते हैं, आगे रिव्यू करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। डजंट मैटर कस्टमर को क्या सफ़र करना पड़ रहा है और क्या नहीं। तो एक कुछ पॉइंट्स थे जो मेरी नज़र में आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर एट एन इंस्टाग्राम स्टोर। हालांकि ये लिमिटेड पॉइंट्स नहीं है और कुछ अपने हिसाब से आपको अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपने सिक्स सेंस के हिसाब से डिसीजन लेना हो तो आप ले सकते हैं, बट अवॉइड दीज पॉइंट्स, या फिर ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा ऑर्डर करते टाइम, ताकि आपको बाद में वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो प्लीज़ ध्यान रखिए अपने प्रेशियस जो आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, उसको सेव कीजिए और किसी भी ऐसे के झांसे में ना आए जो कि सिर्फ एक फ्रॉड करना चाह रहा है आपके साथ बट एक्चुअल प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना चाह रहा, बस पैसा ऐंठना चाहता है आपको नकली प्रोडक्ट दिखा के। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ऐसे काम से जो कमा रहे हैं फ्रॉड करके, उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि उनका ये जो बैड कर्म है उनकी तरफ किस तरीके से आएगा, तो उनको रुक जाना चाहिए और ऐसी कमाई में कभी बरकत नहीं होती है। सो भगवान का डर अपने दिमाग में, अपने दिल में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी किसी को, चाहे इंस्टाग्राम से चाहे किसी और चीज़ के थ्रू, किसी को भी ऐसे ठगना नहीं चाहिए या फिर डिफ्रॉड नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऊपर वाला वक्त से सब कुछ वापस देता है। बाकी हमें खुद सतर्क रहना है ऐसे लोगों के अगेंस्ट। जितना हो सके मेरी इस पॉडकास्ट को आगे शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं व्हाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन एन इंस्टाग्राम स्टोर। और अगर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा अपना फीडबैक अबाउट दो स्टोर्स जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ ऐसे फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करी है, ताकि और लोगों को भी पता लग सके और वो सतर्क हो सके अगेंस्ट दी स्टोर्स। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.